गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आपको इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक ज्योमेट्री, जिसमें आपको एंगल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया। आज मैं आपको पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेयर्स ऑफ एंगल जिसमें आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकल एंगल। ये चार एंगल के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान देना। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप देखोगे कैसे मैं समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। ओके, रेडी, स्टार्ट। तो सबसे पहला वीडियो है हमारा, इसमें है कम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, आप हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बनेगा, जब दो एंगल का सम, मान लो हमारे पास एक एंगल है ये और दूसरा एंगल है एक है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। ये दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है ना। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। याद रखना हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कब 90 डिग्री होगा? जब सम होगा तब, ऐसे नहीं बोलेंगे। और उसमें एक कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करते हैं 1 डिग्री को तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ नाम दे दो, आप नाम दे दो ए, ओ और सी, यहाँ पर बी, ओ और यहाँ डी। अब इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे कैसे हम लोग? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री? गिवन एंगल है यहाँ पर 60, यहाँ 60 प्लस 30 लिखेंगे। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बी ओ सी कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, सम होने के बाद दो एंगल होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम होना बहुत जरूरी है। अब है इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLIMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी दो एंगल का सम होता है, लेकिन सम कितना होना चाहिए इसमें? 180 डिग्री। दो एंगल का सम है ना, टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल इज, ऐसे लिखो, सम ऑफ टू एंगल्स इज, यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ टू एंगल्स इज, यहाँ ऐसे लिखना, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ टू एंगल, यहाँ लिख देना सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये इसका डेफिनेशन है। सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल 180 होना चाहिए, तो 180 में एक एंगल बना देना आप 120 का और दूसरा बना देना 60 डिग्री का। इसका नाम दे देना BAC, इसका नाम COD। अब इन दोनों का सम यहाँ लिख देना, ये पूरा डेफिनेशन ही हो गया। एंगल BAC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री है ना, दो एंगल का सम। ये दो एंगल का सम ही आपको 180 होनी चाहिए। समझ में आ गया? जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई? वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो अब मैं आपको एक नया एंगल के बारे में बताऊंगा, वो देखो आप कौन सा एंगल है, क्योंकि वीडियो को हमें लंबा नहीं करना है, जल्दी से बनाना है, इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम। और मैं स्टार्ट हो जाऊंगा इसमें। अब है एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। एडजेसेंट एंगल और वर्टिकल एंगल दो बताऊंगा अभी। आप हर नंबर पे क्या जाएगा? एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये चीज समझने का है। आप लोग तो लगता है पहली बार नाम सुने हो एडजेसेंट का। एडजेसेंट वर्ड का नाम सुना है? साथ वाला। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, जो नजदीक वाला हो, है ना। अब हमारा एडजेसेंट कौन हो सकता है? बोर्ड हो सकता है, कोई बच्चा होगा यहाँ पर तो वो स्टूडेंट होगा, नजदीक जो होगा। अब जैसे सपोज करो दो बच्चे हैं और इधर एक है ये हर्षित, इन दोनों में एडजेसेंट तो वो होगा ना, ये नहीं होगा, दूर है, तो साथ वाला जो होता है वो एडजेसेंट होता है। मैं एंगल के बारे में बता रहा हूँ। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान देना। इसमें कितना भी एंगल बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3 एंगल मैंने बना दिया, 1 2 3, 3 एंगल है। अब इसमें आपको मैं पूछूंगा
कि एडजेसेंट एंगल बताओ, आप बताओगे एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 2 एडजेसेंट एंगल 3। ये नहीं बोलेंगे एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 3। एंगल 1 एंगल 3 का एडजेसेंट नहीं हो सकता है क्योंकि साथ में नहीं है, बीच में एक है, तो इसीलिए हम एडजेसेंट किसको बोलते हैं? साथ वाले एंगल को। एंगल 1 एंगल 2 का है, एंगल 3 एंगल 2 का है, और ये नहीं बोल सकते हैं एंगल 3 एडजेसेंट एंगल 1 क्योंकि ये दूर हो गया ना, बीच में गैप हो गया। यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमा एंगल 2, ये एडजेसेंट एंगल है। दूसरा हो जाएगा एंगल 2 कॉमा एंगल 3 एडजेसेंट है। ये दो एंगल यहाँ पर एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब हो गया साथ वाला। बहुत सारे फिगर बना करके समझा सकते हैं। जैसे मान लो ये फिगर बना है ना, ऐसे एंगल है, बहुत सारा एंगल यहाँ पर दिखेगा आपको, ये एंगल और ये। अब इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? 1 2 3। तो 1 3 का एडजेसेंट नहीं होगा, एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल 2 होगा, एंगल 2 का एंगल 3 का 2 कह सकते हैं। अरे नजदीक वाला एंगल को ले रहे हैं। कौन सा एंगल ले रहे हैं? नजदीक वाला, इससे एडजेसेंट। समझ में आ गया? एडजेसेंट मतलब नजदीक वाला, सबसे पहला जो नजदीक हो वही है। जैसे इस रूम का एडजेसेंट लास्ट रूम नहीं होगा, इस रूम का एडजेसेंट क्लास 4th होगा, है ना, नजदीक वही है ना पहला। इस रूम का एडजेसेंट ये वॉशरूम हो सकता है, नजदीक है, दूर नहीं जाना, मतलब बीच में कोई एक रूम है, मान लो ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है। अब इस रूम का एडजेसेंट रूम कौन सा होगा? ये होगा। इस रूम का एडजेसेंट ये होगा, इस रूम का एडजेसेंट ये होगा, इस रूम का एडजेसेंट, मतलब नजदीक वाला जो होता है वो एडजेसेंट होगा। एक रूम और बना लो, अब कहेगा कि इस रूम 1 का एडजेसेंट 4 नंबर वाला रूम है, ये सही है? ये सही नहीं होगा कि नहीं। 1 का एडजेसेंट रूम नंबर 2 वाले होंगे, 3 वाले नहीं होंगे। 1 2 का एडजेसेंट 2 3 का, 3 4 का, 4 3 का, 3 2 का, मतलब जब नजदीक वाले को ही एडजेसेंट कहते हैं। समझ में आ गया? ये एडजेसेंट एंगल, नजदीक वाला एंगल जो होता है वो एडजेसेंट एंगल होता है। अब इसके बाद आता है वर्टिकल एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टिकल एंगल, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सिट डाउन यहाँ पर माफी बैठ यहाँ पर मैं आपको वर्टिकल एंगल के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 4 पे है वर्टिकल एंगल। ये भी याद रखना है, बहुत इसी तरीके से बता रहा हूँ। वर्टिकल एंगल, वो इसको देखो नाम ही से लग रहा है वर्टिकल, है ना। इसको कहते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस लगा। इसका मतलब क्रॉस मतलब गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ एंगल बनाना है, कितने सारे एंगल बन रहे हैं देख रहे हो। नाम दे 1 2 3 4, ABCD भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसी से हम समझाएंगे कि वर्टिकल अपोजिट या वर्टिकल एंगल क्या होता है। ध्यान देना यहाँ पर सभी बच्चे, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन समझने की चीज़ है। वर्टिकल हमेशा याद रखना एक दूसरे का अपोजिट है। 1 3 का वर्टिकल होगा, समझ गए, और 2 4 का वर्टिकल होगा। सभी देख रहे हो, 2 4 का वर्टिकल होगा। वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? परपेंडिकुलर, इस एंगल के ठीक सामने वाला। 1 के सामने ये एंगल है, इसके ये वर्टिकल है। और हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी हमेशा इक्वल रहेगा। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री का होगा, और इधर से ये वर्टिकल इसका है आमने सामने। अब दूसरा फिगर बना लो, जरूरी नहीं कि एक ही फिगर में आप उसमें ये देख लो। यहाँ पर भी वर्टिकल बन जा रहा है प्लस में। प्लस में कौन सा बन रहा है? ये वर्टिकल है इसका, है ना, और ये वर्टिकल इसका। यहाँ नाम दे दो 1 2 3 4। 1 3 का वर्टिकल है, 2 4 का वर्टिकल है, समझ गए। और आगे चल करके बड़ी क्लास में जाओगे तो ये भी पढ़ोगे 1 + 2 यानी 4 + 3 लीनियर पेयर। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल। लीनियर पेयर, लाइनियर पेयर, लीनियर पेयर दोनों बोल सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है जैसे बोल रहा है। लीनियर और लाइनियर दोनों बोले जाते हैं अलग अलग। अब देखो हमारा इंडिया जो है ना अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है, हर स्टेट का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। कोई लाइनियर बोलता है, कोई लीनियर बोलता है। दोनों का मतलब है रेखीय, एक रेखा पर, रेखीय युग्म कहते हैं उसको। हिंदी सबसे अच्छा है पूरे भारत की भाषा में, उसमें रेखीय को कोई रेखीय नहीं बोलेगा। रेखीय मतलब एक सीधे में बना हुआ। 2 एंगल का सम 180 होता है। वो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल एंगल के बारे में बताना था, आप समझ गए। वर्टिकल एंगल क्या होता है? ये इस तरह से जो बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, यानी 1 3 का वर्टिकल है, 4 2 का वर्टिकल है, समझ गए। वर्टिकल एंगल समझ में आया? देख लो, अब वर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं तुमसे, एक क्वेश्चन पूछेंगे 1 2 3 4। अब बताओ 1 का वर्टिकल कौन है? 3, और 2 का 4। सिंपल है, याद रखना। हमेशा हम जो 1 दिखे उसके सामने जो भी दिखाई दे एंगल उसको कह देंगे वर्टिकल एंगल, ठीक है, याद रहेगा। अब आज के लिए हमारा ये चैप्टर 15.3 समाप्त हो रहा है। इसमें आप ABCD नाम लिखना भी सिखा दूंगा कि कैसे ABCD एंगल को लिखते हैं। एंगल को हमेशा याद रखना, ऐसे लिखा जाता है एंगल ABC। मेन एंगल ये है B। जैसे मान लो ऐसे हमने बनाया, यहाँ लिखा A, यहाँ B, यहाँ C, ठीक है। ये B जो है मेन है ना, इसी को तो दिखा रहे हैं ना एंगल। तो यहाँ पर देखो एंगल B, ABC पूरा लिखेंगे ABC, और शॉर्ट में लिखेंगे तो एंगल B, मतलब दोनों का एक ही है। शॉर्ट में एंगल B हो जाएगा, इसे बता रहे हैं। और डिटेल में लिखना तो एंगल सिंबल डालेंगे एंगल का ABC। तो मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, या तो अगले वीडियो में आपको और बताऊंगा ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल और क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसके ऑल साइड इक्वल हो,
वो आगे चलकर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप इसको घर पर जाकर के प्रैक्टिस करना, समझने की कोशिश करना, और बार बार इसे जब देखोगे तो आपको याद हो जाएगा ये फिगर। ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा, आसान बना दूंगा। ओके ओके।